दर्शकों, अभी दशहरा रैली बीती भी नहीं थी कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भिड़ गए। अभी दशहरा रैली पर दोनों ने एक दूसरे पर किस तरीके से हमला किया, कटाक्ष किए, तंज किया या जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया आपने सुनाई, हमने भी आपको रिपोर्ट्स में दिखाया। अभी 2 दिन 3 दिन भी नहीं हुए, मतलब तुरंत अभी दशहरा रैली बीता ही है कि अब बाला साहब के पार्थिव शरीर को लेकर के शिंदे गुट और उद्धव गुट बुरी तरीके से भिड़ गया है। पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, आपको डिटेल से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। बाला साहब ठाकरे के पार्थिव शरीर को लेकर के शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता रामदास कदम ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उनका शव 2 दिन तक उनके निवास स्थान मातोश्री में रखा गया, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए। अब कदम के इसी बयान पर उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने पलटवार किया है। जाहिर तौर पर जब इस तरीके की बातें होंगी तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी जवाब आना था और वो आया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने रामदास कदम के बयान को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो रामदास कदम के बयान के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और मानहानि का दावा करेंगे। अनिल परब ने कहा कि यह 100% गलत है। बाला साहब से मिलने भीड़ उमड़ती थी। क्या किसी का शरीर 2 दिन तक ऐसे में रखा जा सकता है? क्या शव बिना कॉफिन या मोर्चरी के रखा जा सकता है? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आखिर रामदास कदम ने ये बात अचानक से क्यों कही? क्योंकि अभी दशहरा रैली पर एकनाथ शिंदे जहां उद्धव ठाकरे पर गरज रहे थे, वहीं उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर बरस रहे थे। कई सारे बयान ऐसे दिए जो बता नहीं सकते। हालांकि उन बयानों के साथ नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में हमला बोला गया। लेकिन अचानक से रामदास कदम को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया? अब अनिल परब ने रामदास कदम पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि रामदास कदम की कॉमन सेंस उनके घुटनों में, ये लाइन अब इस्तेमाल कर रहे हैं अनिल परब। शव बिना कॉफिन या मॉर्चरी के रखा जा सकता है क्या? साथ ही उन्होंने कहा कि कदम के आरोपों को गलत, निराधार, बेबुनियाद, झूठा आरोप करार दिया है। अब अनिल परब ने कहा कि चाहे कोई भी दबा दिया जाए या जो भी एक लाइन कही है उन्होंने, चाहे कुछ भी किया जाए, मुंबई का कौन सा डॉक्टर इतनी हिम्मत करेगा कि वहां डॉक्टरों की टीम थी, क्या वो ऐसे गलत हरकत करेंगे? अनिल परब ने कहा कि शव 2 दिन तक रखने वाली बात मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब बाला साहब जिंदा थे तो उन्होंने अपने हाथ का मोल्ड बनवाया था। पहले ये सहारा क्रिकेट स्टेडियम में रखा गया था, बाद में उद्धव ठाकरे जहां बैठते थे उनके पीछे रखा जाता है। ये पूरा पंजा है जो बाला साहब जिंदा थे तब बनाया गया था। इसका मतलब रामदास कदम झूठ बोल रहे हैं कि बाला साहब का अंगूठा कागज पर लिया गया। साथ ही रामदास कदम पर हमला करते हुए अनिल परब ने उनकी पत्नी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा आरोप है कि ज्योति रामदास कदम, जो रामदास कदम की पत्नी थी, उन्हें जो है वो जलाकर मारा गया, इसकी जांच हुई। ये तमाम बातें अब उठने लगी है। सियासी दांवपेच है दोस्तों, और आपको पता ही है नेता जब बयान देना शुरू करते हैं तो फिर वो बात कहां से कहां तक चली जाती है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का 17 नवंबर 2012 को निधन हो गया था। पूर्व मंत्री रामदास कदम ने आरोप लगाया कि बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर 2 दिनों तक मातोश्री में रखा गया था। दिवंगत जो जो बाला साहब ठाकरे हैं, उनके अंगूठे के निशान लिए गए थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख का इलाज करने वाले डॉक्टर अभी भी हैं, उनसे पूछिए कि उद्धव ने बाला साहब के पार्थिव शरीर को 2 दिन तक क्यों रखा। इसके बाद उद्धव गुट के नेता जो रामदास कदम के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी पक्ष जो है, उनकी पार्टी के नेता संजय राउत, अंबादास दानवे, चंद्रकांत खैरे, सुषमा अंधारे ने रामदास कदम के बयान की कड़ी आलोचना की है। ये पूरी डिटेल थी। दोनों शिवसेना, दोनों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस तरीके से हमलावर। जब बाला साहब जिंदा थे दोस्तों, उनकी एक आवाज पर शिवसेना के तमाम लोग खड़े हो जाया करते थे। मुझे आज भी दिन याद है जब महाराष्ट्र में जब उनकी रैली होती थी या कभी संबोधन करते थे, जो भीड़, जो नज़ारे देखने को मिलते थे। अब देखिए कि शिवसेना 2 हिस्सों में बँटने के बाद किस तरीके से, कभी सोचा उस समय के नेताओं ने या बाला साहब ने, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में शिवसेना 2 हिस्सों में बँट जाएगी और जो नेता एक साथ एक सुर में बोला करते थे, वो इस तरीके से एक-दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत है, यहाँ कभी भी कुछ भी होता है। अभी रामदास कदम के बयान पर महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया है।
और जो बातें कही हैं उसको लेके अब उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता आग बबूला हैं। अभी आपने बयान सुना कि किस तरीके से रामदास कदम पर ही जांच करने की बात अब उद्धव ठाकरे के नेता के जो नेता है उद्धव ठाकरे की पार्टी के वो करने लगे हैं। अब ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये उठती है दर्शकों की, क्या ये बात सिर्फ यहीं तक है? आखिर रामदास कदम जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है, उनके बयान हमेशा काफी चर्चा में रहते हैं, वो ऐसे बयान देते रहते हैं। आखिर एकनाथ शिंदे की पार्टी में ऐसा क्या हो गया है कि इस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं? उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता क्यों जो पलटवार कर रहे हैं तो इस तरीके से वही बयान दे रहे हैं? इसको बात को समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिवसेना बहुत ज्यादा मजबूत थी और लोकसभा में ज्यादा सीटें जीत करके गई। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो थोड़ा सा कमजोर साबित हुई वहां पे और एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्यादा सीटें जीत करके गई। अब मामला जो है एक एक की बराबरी पर लग रहा है, लेकिन अब जो बीएमसी चुनाव है इसके मद्देनजर अब जो जीतेगा वो आगे की रणनीति जो है तय करेगा। भले ही अब चुनाव 2029 में होने हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम। खासतौर से शिवसेना के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इस बार के बीएमसी चुनाव, क्योंकि बीजेपी पहले भी लड़ती रही है शिवसेना के साथ गठबंधन में, इस बार भी लड़ी रही है, एकनाथ शिंदे है उनके साथ में, लेकिन तब के इक्वेशन अलग थे, समीकरण अलग थे, लेकिन अब के समीकरण अलग है। बीजेपी अपने वोटर्स खोना नहीं चाह रही, बीजेपी तो 2 हिस्सों में नहीं बटी है, लेकिन शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो उनके वोटर्स भी बढ़ गए हैं। अब बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतती थी बीएमसी में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी जीतती थी, इनके बाद कोई और पार्टी आती थी, ये दोनों पार्टियां मिलकर सबसे ज्यादा सीटें निकालती थी। अब बीजेपी तो बीजेपी है, लेकिन शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने भी डबल चुनौती है कि कैसे वो जो वर्चस्व है शिवसेना का उसको बना कर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता एकनाथ शिंदे के साथ भी हैं। अब वही एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है, उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है, और इसी बीच तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चाहे आप दशहरा रैली का देख लीजिए, जब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर हमला बोल रहे थे, किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए, या एकनाथ शिंदे जब हमला बोल रहे थे, कोई एक पार्टी की बात नहीं करेंगे दर्शकों, यहाँ पर दोनों तरफ से हमला बहुत तीखा बोला गया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार की बीएमसी की चुनाव जो है उसकी लड़ाई बहुत ज्यादा तीखी और पैनी होने वाली है, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार पहले भी बीएमसी में उतनी सीटें नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में शरद पवार हालांकि सीटें निकाल लेते थे, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी की रहेगी तो वो शिवसेना और बीजेपी पर रहने वाली है। अब हालांकि राज ठाकरे उस कमी को पूरी करने के लिए हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ आ जाए, ठाकरे ब्रदर्स जिसको कहा जा रहा है, कि एकनाथ शिंदे जो टूटी है पार्टी, इसकी वजह से थोड़ा सा एक हल्का सा जो पलड़ा झुक गया बीजेपी की तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ जाए, और ठाकरे ब्रदर्स आप एक साथ आते हैं, जो ठाकरे ब्रांड है इसकी बात उद्धव ठाकरे करते रहते हैं, बाला साहब ठाकरे को जोड़ के, उन्हीं की वजह से सब आज इतनी बड़ी पार्टी बनी हुई है, उसको लेकर के जो है वो कहा जा रहा है कि अगर दोनों ठाकरे साथ आते हैं तो एक खोया हुआ जो वोटर है उद्धव ठाकरे का वो वापस आ सकता है, और इसीलिए ये तलखियां, ये गर्माहट जो है वो इस लेवल तक बढ़ी हुई है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।